नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, नंदी के इलाके में रहना है तो घर को भगवा करना है। अब हो गया, बस करो ना। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री जी के मौसी के लड़के। आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ। जी हाँ, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अब आज एक नई कहावत चरितार्थ हो रही है। नंदी के इलाके में रहना है तो घर को भगवा करना है, यानी कि बिना भगवा किए आप वहां पर रह नहीं सकते। दरअसल हुआ क्या था, जब मुख्यमंत्री शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी बने और लोगों को लगा, उन अधिकारियों को लगा, मंत्रियों को लगा कि योगी जी को भगवा पसंद है, हर चीज भगवा हो गई। घर भगवा हो गया, सोफा भगवा हो गया, टावल भगवा हो गई, यानी कि एक एक चीज करके वो भगवा करते हुए चला गया। यहां तक कि जो कार्यालय थे वो कार्यालय भी धीरे धीरे भगवा में परिवर्तित होने लगे। और हद तो तब हो गई जब हज कमेटी का ऑफिस भी भगवा होने लगा। हाय तौबा मची, काफी लंबी बात हुई, तब जाके रुका। लेकिन ये भगवा रंग ऐसा चढ़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 साल के बाद एक बार फिर से ये कहावत चरितार्थ हो रही है, और ये कहावत चरितार्थ की है नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने। नंदी प्रयागराज में रहते हैं और वो जो इलाका है उस इलाके को वो पूरे भगवा कलर में रंग देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा नगर निगम से गाड़ी बुलाई, अपने कुछ लोग लगाए और उसके बाद शुरू हो गया पूरी गली को भगवा रंग में रंगने का काम। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की तो उसको दौड़ाया गया, उनको धमकाया गया। और इतना ही नहीं कि जब मना किया गया कि हम अपने घर को भगवा रंग में नहीं रंगना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ही भगवा रंग डाल दिया गया और धमकी दी गई। हालांकि इसके बाद जब मामला सामने आया तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और लेकिन किसके नाम से दर्ज की गई? नाम दर्ज एफआईआर नहीं है, सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नंदी जी का क्या कहना है? मंत्री का कहना है कि लोगों को सुंदरीकरण पसंद नहीं आ रहा है। हम सुंदरीकरण कर रहे हैं लेकिन लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। मंत्री जी, ये कैसा सुंदरीकरण है? ये सुंदरीकरण है या भगवाकरण है? और आप तो दूसरी पार्टी से आए हैं, पहले नीला कलर था आपका, नीला रंग था, तो क्या आपकी गली पूरी नीली रहेगी? और अब आपका भगवा कलर तो भगवा रहेगा, कल आप हरे कलर में जाएंगे तो पूरा हरा हो जाएगा। यानी कि जितनी पार्टियां बदलती जाएंगी उतने ही आपके कलर बदलते जाएंगे क्या? ये सवाल है। अब सवाल ये भी है कि आखिर नगर निगम ने ये कोशिश शुरू क्यों की गई? मंत्री जी के कहने से की। अब सवाल ये कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई क्यों, किस पर होगी, कब होगी, क्या कार्रवाई होगी? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम आपसे उनका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और वो वीडियो भी दिखा देते हैं दरअसल, कि जिसमें कैसे जबरन पूरी गली को भगवा रंग में रंगा जा रहा है और मना करने के बाद उस व्यक्ति के मुंह पर ही भगवा रंग डाला जा रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और साथ साथ में वो विजुअल भी देखिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के मंत्री पर चढ़ा भगवा रंग, पूरे मोहल्ले को किया भगवा में। अगर किया विरोध तो भी भगवा होगा घर। अब हो गया, बस करो ना। हटो। क्योंकि भगवा मंत्री जी की चाहत है। मंत्री जी पर चढ़ा भगवा का नशा। पूरे मोहल्ले को भगवा रंग में रंगवाया। युवक ने किया विरोध तो हो गई मारपीट। एफआईआर हुई दर्ज, पुलिस कब करेगी कार्रवाई? आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ।
हटाओ, हम मारेंगे, हटो। फिर गाली बक। ये धमकी, ये जबरन भगवा रंग में लोगों को घरों को रंग रहे युवकों का अंदाज बताता है कि इन पर सत्ता का नशा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। युवक के मना करने के बावजूद उसके घर को जबरन भगवा कलर में रंग दिया गया। हटो यहाँ से, मना कर रहे हैं ना। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज के साथ अभद्रता भी की गई। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर बताएंगे कि कहां का क्या है मामला और किसकी गली भगवे कलर में तब्दील हो गई। मंत्री जी के मौसी के लड़के, ये कमलकांत केसरवानी लाला, ये है जबरदस्ती। देखिए मकान में रंग कर रही है, देखिए जा रहे हैं ये इतनी बड़ी गुंडाई हो गई है। घर में चढ़ के मारते हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर है। हटो यहाँ से, मना कर रहे हैं ना। हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए। आप ना ऐसे ही जाएंगे सुबेरे थाने। अब हो गया, बस करो ना, हटो। आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ, हटाओ, हम मारेंगे, हटो। फिर गाली बक। दरअसल ये पूरा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां पे यूपी सरकार के मंत्रियों पर भगवा रंग चढ़ने लगा है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने पूरे मोहल्ले को भगवा रंग से रंगवा डाला है। लेकिन इस भगवा रंग पर लोगों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। आरोप है कि यूपी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर पूरे मोहल्ले को जबरन अपने आदमियों से भगवा रंग में रंगवा रहे हैं। भगवा रंग से रंगा बहादुरगंज का ये इलाका यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का है। इसका विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज की जा रही है और इस विरोध का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जो खुद पीड़ित ने अपने मोबाइल के कैमरे से बनाया है, जिसमें मना करने के बावजूद भी मंत्री के आदमी मकान को भगवा करने पर उतारू हैं और गाली गलौज कर आखिरकार उस मकान को भगवा रंग से रंग देते हैं। इसके लिए बकायदा नगर निगम की एक गाड़ी भी लगाई गई है। हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए। आप ना ऐसे ही जाएंगे सुबेरे थाने। अब हो गया, बस करो ना, हटो। आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ, हटाओ, हम मारेंगे, हटो। फिर गाली बक। अब हो गया, बस करो ना, हटो। पीड़ित ने अपनी शिकायत थाने में भी दर्ज करा दी है। भगवाकरण को लेकर जब विपक्षी पार्टी ने सवाल उठाए तो मंत्री ने कहा कि लोगों को सुंदरीकरण पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि करीब 11 दिनों से कलाकार इस पूरी गली को एक ही रंग देने में लगे हुए हैं, जो है भगवा। मंत्री जी ने इस बार पूरी गली को भगवा रंग में रंगवा दिया। हर उस घर को भी भगवा कर दिया जो उस गली में बना हुआ है। आपकी इच्छा हो या ना हो, पर मंत्री जी के रसूख के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। अपने घर को भगवा रंग में रंगवाने के लिए अब इस मंत्री की भगवा राजनीति पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और इसे सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसा करने की बात कह रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी के मंत्री का ये कौन सा तरीका है और क्या जबरन किसी के घर को भगवा रंग में रंगवाना ठीक है, और इस पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला रसूख और सत्ता से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट। मिनिस्टर है, हटो यहाँ से, मना कर रहे हैं ना। हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए। आप ना ऐसे ही जाएंगे सुबेरे थाने। जी हाँ, ये वीडियो देखिए, इससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक व्यक्ति मना कर रहा है कि आप हमारे घर को मत रंगिए। वो कह रहे नहीं, आपको रंगना ही है। बाकी के लोग कह रहे रंग दो, इसको पूरे घर को रंग दो, और नहीं माने तो इसके मुंह पर फेंक दो। और मुंह पर ही पूरा जो उनका स्प्रे है, वो स्प्रे की धार इतनी तेज है कि उसके पूरे मुंह पर ही फेंक दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रजेश सौरभ जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है। स्वागत है आपका ब्रजेश जी। शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं।
आपका भी बहुत स्वागत है। और गजराज सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है गजराज सिंह जी। सीधा रुख करेंगे ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ये तो हमने सुना था, लेकिन प्रयागराज में रहना है और खासकर मंत्री जी के घर के आसपास रहना है तो घर को भगवा में रंगना है। हेलो हेलो जी नमस्कार। शशांक जी, तो आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, लेकिन ये ब्रजेश जी आपको आवाज मिल रही है? वो प्रदीप जी का नहीं आ रहा है अभी। जी ये मेरे जूम पे प्रदीप जी का नहीं आ रहा है, विश्वकर्मा जी का। नहीं, मेरे पर तो आप आ रहे हैं, विश्वकर्मा जी का व्यू मुझे भी नहीं आ रहा है। मेरी आवाज में हमिंग तो नहीं है? लगता विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो विश्वकर्मा जी को फिर तो वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है, और अगर नंदी जी के घर के आसपास रहना है तो भगवा रंग में रंगना है। इफेक्ट तो नहीं है? शशांक जी आपको आवाज मिल रही है? लगता वहां तक भी आवाज। गजराज सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? ये पता नहीं कैसे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हो गया, बस करो ना। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री जी के मौसी के लड़के, आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ। तो देखा आपने कैसे कैबिनेट मंत्री अपनी गली को पूरा भगवा रंग में रंगवा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देख लीजिए। और ये हैं नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, जो पूरी गली को वहां भगवा रंग में रंगवा रहे हैं। सवाल ये उठता है, जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सुंदरीकरण करवा रहे हैं, लोगों को सुंदरीकरण पसंद नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमने उनका परिचय कराया था आपसे। हम सीधा रुख करेंगे सौरभ जी का, ब्रजेश सौरभ जी का। ब्रजेश जी, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, लेकिन अगर प्रयागराज में रहना है तो भगवा रंग में रंगना है। प्रदीप जी, ये कोई आपने कोई बहुत अनोखी घटना को उल्लेख नहीं किया है। आप संस्मरण आप अपना थोड़ा सा ताजा करें। आपको याद होगा कि जब सपा की सरकार थी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक छोटी सी रैली होती थी तो पूरी पगडंडियां और पूरा लखनऊ राजधानी साइकिलमय हो जाता था और पूरी तरीके से उस झंडों से और उसके रंग से रंग दिया जाता था। आपको याद होगा कि बसें चलती थी, तो बसें चलती थी तो वो बसें भी पूरी तरीके से उसी रंग में रंग दी जाती थी। हम आपको एक संस्मरण, आप अभी कहेंगे कि आप पहले किस पार्टी में थे, इसलिए आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले मैं याद दिला दूं कि मैं इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, और जब वहां पर कोई रैली होती थी तो आप विश्वास करें कि लखनऊ राजधानी परिक्षेत्र में घुसने के बाद कहीं पर भी दूसरा कोई रंग नहीं दिखता था। तब तो कोई हाय तौबा नहीं मची, कहीं पर हंगामा नहीं हुआ। आखिर प्रयागराज में अगर एक गली भगवा रंग में रंगी गई तो इतनी हाय तौबा क्यों हो गई? ऐसा तो हो नहीं रहा है कि चाइना ने कोई आकर के हमला कर दिया और हमारे सीमा क्षेत्र में अंदर घुस करके हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। इस पर इतनी चिल्लपों क्यों? बिल्कुल, इसका जवाब सीधा सा मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि ये चिल्लपों नाजायज है। एक गली पर इतना बड़ा हंगामा क्यों? अगर ये बात करनी है तो मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, रामपुर में गया था आज से, जब माननीय आजम खान साहब मंत्री हुआ करते थे। आप विश्वास करें, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं था जहां पर कोई साइकिल नहीं दिखती थी, लेकिन होर्डिंग और बैनर और कियोस्क कुल मिलाकर के सब कुछ साइकिल में और दो रंग में दिखता था। ऐसा क्यों? उस पर तब तो प्रदेश में किसी भी व्यक्ति ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया कि आखिर सब कुछ भगवा में क्यों? ठीक है सब कुछ भगवा में क्यों? ठीक है गजराज जी, आपने बहुत सही सवाल उठाए, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गजराज जी, कांग्रेस विरोध कर रही है, कह रही है कि मंत्री जी नशे में चूर है। गजराज और ब्रजेश जी कह रहे हैं जब दूसरी पार्टियों की सत्ता होती है तो वो उस कलर में रंग जाता है, तब तो कोई विरोध नहीं करता है। अब क्यों विरोध कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं कहना चाहूंगा कि ये भाजपा के लोग हैं, इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने में हमेशा आगे रहे हैं। जब आरएसएस से लेकर के, जनसंघ से लेकर के और आज भाजपा के ये तमाम लोग, जहां पूरे दुनिया के अंदर महामारी का रोग फैला हुआ है, ये आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे याद है इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर फोटो चिपकाने के काम किए थे, जिस पर लिखा था कि भाजपा का घर। जो लोग इनसे मना करते थे तो भाजपा आरएसएस के गुंडे उन लोगों को परेशान करते थे, उनसे मारपीट करते थे। और यही नहीं, वो सब जो भी पोस्टर लगाए गए तो समाप्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर दूसरे पोस्टर लगाए गए कि मैं भी चौकीदार हूँ। जो बदमाश था, जो डकैत
खोर था, वो तमाम लोग उन पोस्टर को लगा रहे थे। और आज वही निकम्मे लोग फिर से एक माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं। भगवा, अरे अपने मन को साफ कीजिए, भगवा रंग लगने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है गजराज जी, आपका समय कब पूरा हो गया है। शशांक जी का रुख करेंगे हमारे साथ में। आप सौरभ जी, आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश जी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो हर जगह हरा हरा नजर आता है, तो अब आपत्ति क्यों? ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति की भी असहमति मायने रखती है। और शायद जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश है कि किसी की मन मर्जी के खिलाफ उसके घर का रंग आप नहीं बदल सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं सुप्रीम कोर्ट का कानून भी बता दूंगा। और बड़ी सीधी सी बात है, मैं अपना घर आपके रंग में नहीं रंगना चाहता। आप जबरदस्ती रंगवाएंगे क्या? विकास दुबे हैं आप क्या? कि आपके वहां पे गांव में रहना है आपके, तो आपको जो है पंचायत आप ही की माननी पड़ेगी। मैं किसी कीमत पे नहीं करवाना। मैं अपने रंग का मैं मालिक हूं। मैं अपने घर को जिस रंग से भी रंगवाना चाहूं। ये इसमें और जो पीछे के उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा कि सारे हाथी ढकवा दिए थे। और जो दूसरे तमाम कानून ऐसे निकल के आए, कुछ प्राइमरी स्कूलों को भगवा रंग से रंगा गया था, तब भी आपत्तियां आई थी। कानून जब भी अपना मुंह खोलेगा तो ये सब तरह की हरकतें बंद होंगी। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये तो खुली गुंडागर्दी है। मैं अपना घर अपने रंग में रंगना चाहता हूं, किसी को कोई अधिकार नहीं है। और जो पूछे के सौरभ जी जो उदाहरण दे रहे थे, वहां मकान नहीं रंगे गए थे। आप जयपुर पिंक सिटी कहलाता है। जयपुर में जनता ने सर्वसम्मति से कहा कि पिंक सिटी किया जाएगा। वहां नगर पालिका का, नगर निगम का प्रस्ताव हुआ। जैसलमेर ब्लू सिटी कहलाता है। लोगों ने खुद सर्वसम्मति कही, अपने शहर को एक निशान देने के लिए, एक पहचान देने के लिए जैसलमेर में लोगों ने आउटर ब्लू कलर के कराए थे। इसके बाद जितना भी हेरिटेज जोन है, आर्किटेक्चरल जो इंपॉर्टेंस के लोग हैं, वहां पर जैसे आप चाहें तो लखनऊ में जितना भी हेरिटेज जोन का है, वहां पे कलर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हजरतगंज को एक कलर में किया गया था, तो उसके पीछे एक आधार था कि हजरतगंज की एक हेरिटेज जोन है, वहां पर एक कलर होना चाहिए। वहां पर सहमति होती है, कानून बनाना पड़ता है। निजी मामलों में आप मुझे ये कानून पास नहीं कर सकते कि मुझसे मिलने आना है तो आप भगवा रंग का जो है आप वो डालकर होश आएंगे तभी आप मिलने आए। ठीक है शशांक जी, ब्रजेश जी का शुरू कर। ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम कुछ सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कि लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति की असहमति मायने रखती है। आपको याद हो कि एक बार विधानसभा में, सदन में, वहां पर बहुमत सिद्ध करने के लिए एक अवसर आया था। और उस अवसर में उस वक्त सदन की अध्यक्षता माननीय स्वर्गीय धनीराम वर्मा जी कर रहे थे और माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उस वक्त एक असहमति की बात नहीं थी, सदन में बहुमत असहमत था, लेकिन असहमति व्यक्त की थी तो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के और कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो घायल होकर के नहीं गया था। ये सदन में सहमति का माहौल था। प्रदीप जी याद करिए, पुराने पन्ने पलट करके देखिए, जब सदन में एक व्यक्ति की असहमति पर पलट के देखें। अब मेरा सवाल यह है कि जब जब सत्ता परिवर्तन होगी तब तब क्या कलर चेंज होता रहेगा? यानी कि जब बसपा की सरकार आएगी तो पूरा शहर नीला, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पूरा शहर हरा, और जब आपकी सरकार आएगी तो पूरा शहर भगवा। जनता के ही जिम्मे बात जाती है कि वो रंग हर बार रंग न बदलने दे, कि जिसको एक बार उसे सुना है उसको लगातार इसलिए चुनती रहे। भाई वो तो आरोप आपत्ति कर रहे हैं ना ब्रजेश जी, गली के लोग आपत्ति कर रहे हैं कि मेरा घर भगवा रंग से मत रंगिए,
लेकिन गुंडागर्दी देखिए, चढ़ के रंग रहे हैं, जीना माहौल कर देते हैं। आपने बहुत बार कहावतें सुनी है। एक टाइम था, एक वक्त था कि समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कोई गली ऐसी नहीं होती थी जिसमें एक कंट्रोल होता था। हम ये उसको शब्द गुंडा शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन वो समाजवाद का कंट्रोलर होता था। वो किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए जरा सा भी उससे सहमत होता था। समाजवाद की बात कर रहे हैं सर, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, पहले अपनी बात कर लीजिए। जिस तरीके से वो व्यक्ति असहमति जता रहा है, उसके मुंह को पूरा भगवा रंग में रंग दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं, एक गली में अगर कहीं पर भगवा रंग रंगा गया तो इससे इतनी बड़ी बेचैनी क्यों हो गई है? ये कारण ये बताइए। नहीं सर, बेचैनी इस बात की नहीं है, बेचैनी नियम कायदे कानून को लेकर के है। आप नगर निगम में पारित करवा देते कि पूरा प्रयागराज भगवा रंग में रंगा जाएगा, कोई आपत्ति ना होती। कुंभ के आयोजन के समय पूरा प्रयागराज भगवा में था, पूरे संत महात्माओं के द्वारा। बिल्कुल सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। वो परमानेंट नहीं था, वो परमानेंट नहीं था। गली परमानेंट नहीं रंगी जाती है, कहीं नहीं लिखा गया है परमानेंट। सुन लीजिए प्रदीप जी में जाते हैं तो क्या वो पूरी गली को नीले रंग में रंगवाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, ये परमानेंट नहीं, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं परमानेंट तो कोरोना भी नहीं। सर ये बता दीजिए सौरभ जी, जरा ये बता दीजिए, आप भी जिस पार्टी से आए हैं, नंदी भी उसी पार्टी से आए हैं, कल अगर आप लोग वापस जाएंगे तो क्या ये कलर नीला रंग में रंग जाएगा? ज्योतिषी का परिचय दिया, हम तो समझ नहीं पा रहे कि आपने कल कहां जाने की घोषणा कर दी। हम तो इस पर आश्चर्यचकित है कि प्रदीप भाई ज्योतिषी भी हैं, लेकिन ये विषय ना, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन राजनीति में इतना देखा है कि कभी स्थायित्व नहीं होता है, पार्टियां बदलती रहती हैं, लोग दल बदलते रहते हैं। ये प्रदीप भाई बहुत बढ़िया बात कही है। आप लोग चैनल बदलते रहते हैं, हम लोग दल बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग भी चैनल बदलते रहते हैं, जहां पर हित को दिखता है वो लोग स्विच कर जाते हैं। जी ठीक कह रहे हैं सर, वो लोग स्विच कर जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये किसी भी परिवर्तनशील है, राजनीति भी परिवर्तनशील है। चैनल बदलते हैं सौरभ जी, हम जब चैनल बदलते हैं सौरभ जी, तो कलर लेकर के नहीं जाते हैं, हम वो कलर वहीं छोड़ जाते हैं और जिस चैनल में जाते हैं वो कलर अडॉप्ट करते हैं। जो जिस दल में जा रहा है उसकी भाव और उसकी योजना, उसका एजेंडा होता है, उसको आत्मसात करते हैं। आम सहमति का तो ख्याल रखिए, आम सहमति का तो ख्याल रखिए। प्रदीप जी मेरा एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल प्लीज, 1 मिनट में मैं आपसे कह रहा हूँ। जल्दी से ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। जब आप चैनल में स्विच करते हैं तो वहां के मालिकान का टेस्ट कैसा होता है, खबरें वैसे परोसती और भाषा भी वैसी होती है, इसलिए ये मत कहिए। बिल्कुल ठीक, चैनल बोल, आज देखिए चैनल्स की भाषा, जो कांग्रेस की भाषा बोलते थे, कभी वो समाजवादी पार्टी की भाषा बोलते थे, जो कभी बहुजन समाज पार्टी की भाषा बोलते थे, वो आज उनका रुख कैसे बदला है, ये आप उनका टेस्ट देखिए। ऐसे ही राजनेताओं में भी, राजनीतिज्ञों में भी। आप तो बड़े नेता हैं, आपको सब पता है कि कैसे होता है। जी सारी खबरें चलाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार की खबरें चलाते हैं, हम विपक्ष की खबरें भी चलाते हैं। हम अगर आपको डिबेट में बैठाते हैं, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं, जी हम विपक्ष की आवाज भी बनते हैं और जो सत्ता पक्ष अच्छा काम करता है उसको आवाज भी देते हैं। अगर मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे बुला रहे हैं और शशांक जी बुला रहे हैं और अन्य को बुला रहे हैं, तो ये तय है कि डिबेट कोई कुश्ती अकेले नहीं होती है। आप वाकई राजनीतिज्ञ हैं, आपने हमारी डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ दिया। वापस आएंगे अपनी डिबेट पे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक लेना पड़ेगा,
मजबूरी है। आपसे कुछ और सवाल भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल यही है कि आखिर बिना किसी की मर्जी के आप उसके घर को कैसे रंग सकते हैं। बाकायदा नियम कायदा कानून बनाना होता है और शशांक जी कह रहे थे अगर हजरतगंज को एक रंग में रंगा गया, इसके लिए बाकायदा नगर निगम में प्रस्ताव पारित किया गया और तब जाकर के वो काम किया गया। सवाल यही है कि आखिर अगर विधायक या मंत्री पार्टी चेंज करते रहेंगे और गली का गली पूरा कलर चेंज कराते रहेंगे तो देश तो इसी में चलता रहेगा, बाकी कामों का क्या होगा। अब सवाल यह कि एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कोई कार्रवाई होगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अब हो गया, बस करो ना। नंद गोपाल गुप्ता नंदी भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी के मौसी के लड़के, आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हो गया, बस करो ना। नंद गोपाल गुप्ता नंदी भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी के मौसी के लड़के, आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही है कि क्या जब नेता अपना दल चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से कलर भी चेंज करेंगे, और ये होता है। ये जो ब्रजेश सौरभ जी कह रहे थे कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कलर दिखाई देता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का कलर दिखाई देता था, आज भी राहुल गांधी आते हैं तो पूरा यहां पर कांग्रेस का कलर ही दिखाई देता है। बसपा की सरकार थी तो रेलिंग तक नीली हो गई थी, सपा की सरकार थी तो हर जगह हरी हरी हरा हरा दिखाई देता था। तो सवाल यही है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पूरे कॉलोनी को, पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को भगवा करवा देना कहां तक उचित है, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज जी, ब्रजेश सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई जिसकी सरकार रहती है रंग तो उसी का चढ़ता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आप लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं?
जो आज दल बदलू की बात करते हैं, और जो दल बदलू होता है, जो दल बदल करके सरकार में दूसरी में जाता है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, वो सरकारें भ्रष्टाचार नियुक्त हो जाती है साथ में। दुर्भाग्य इस मुल्क का है कि जो लोग पार्टी में जन्म लेते हैं और क्षणिक समय के लिए दूसरी पार्टी में कपड़े बदल देते हैं, या कपड़े बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन पार्टी बदलने में लोग बिल्कुल देर नहीं करते। रात को किसी और पार्टी में होते हैं, अगले दिन दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं। अरे सर, ये बात तो सब ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर पार्टी बदलते हैं तो दिक्कत क्या है? अगर वो पार्टी में उनको नहीं मिली और सत्ता में हर आदमी रहना चाहता है। गजराज जी, सवाल ये है कि सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि जो पार्टी बदलने में दिक्कत क्या है? अगर एक पार्टी में नहीं बन रही है, दूसरी पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो आप लोग तो मौसम वैज्ञानिक होते हो, और जिसकी सत्ता आने वाली होती वहां ज्यादातर नेता चले जाते हैं, पार्टी बदल देते हैं, रात को किसी और पार्टी में होते हैं, और सुबह ही मालूमात होता है कि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को पकड़ लिया है। यही दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। क्या जरूरत थी भगवा रंग के अपने मकानों को पोतने की? गजराज जी, सवाल ये है, इस काम को करा रहे हैं। मैं निंदा करता हूं उनकी कि उन्हें अपने आचार विचार बदलने चाहिए। कि अगर गजराज जी, ये बात अलग है कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री ने अपनी गली को भगवा रंग में रंगवा दिया तो आपको दिक्कत क्या है? करिए किसी का आप, जो आदमी मना कर रहे हैं उनके साथ में बदतमीजी पे मत करिए, उनके साथ में गुंडों को भेज करके उनके साथ मार पिटाई तो ना करवाइए। ये किसने कह दिया आपसे? आप अपने मकान को दुरंगा बनाए, इकरंगा बनाए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं जिनकी इच्छा नहीं है कि भगवा रंग उनका हो, तो जबरदस्ती उनका कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है और निंदनीय है। ये ठीक है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। शशांक जी, ये बात तो सच है कि जब जब सरकार जिसकी होती है प्रदेश में, वो कलर ही पूरे प्रदेश में दिखाई देता है। बसपा की सरकार थी तो हर जगह नीला नीला ही नजर आता था, और जब सपा की सरकार थी तो सब जगह हरियाली नजर आती थी और साइकिल नजर आती थी। हालांकि साइकिल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश हरे रंग से रंगा पूता हुआ था। साइन बोर्ड्स की बात है तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकती है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजबूरी ये है कि कानून के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारे वर्तमान ना उत्तर प्रदेश के शायद सरकार को ना केंद्र की सरकार को कोई उसकी बहुत विशेष चिंता नहीं है। इस मामले में जो मैंने शुरू में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट व्यू है। और मैं एक घटना बता दूं आपको, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी उसमें तेलंगाना में वाईएसआर सरकार जो है, इसने अपनी पार्टी के रंग में पंचायत भवनों को रंगने का शुरू किया कि उसी कलर में रंगे जाएंगे। और कलर रंगने के बाद वहां पर एक पीआईएल होती है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब पीआईएल हुई तो वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कहा कि पेंटिंग पब्लिक बिल्डिंग्स in ruling party and flag colors amounted to the influencing the minds of the citizens toward its ideology. High Court called it evil practice, ये हाई कोर्ट ने कहा। और इसके बाद तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यहाँ पर अब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, और अभी जून का आदेश है। ये यहाँ पर इसको इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत के अखबारों में ये हेडलाइन चली कई दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गवर्नमेंट की अपील को खारिज किया और ये कहा सीधे सीधे कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग किसी भी कलर से इस तरीके से नहीं बनाई जा सकती है कि वो किसी के अपने पार्टी के फ्लैग या कलर्स में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो अपने रंग में नहीं रख सकती। ये बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, सड़क की रेलिंग को कलर कर दिया जाता है हरे रंग से, और जब बसपा की सरकार होती तो नीले रंग से। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानेंगी और जिद में अपना काम करेगी। ये तो पब्लिक की बिल्डिंग की बात थी, और जिस मतलब पे आप बहस चला रहे हो प्राइवेट बिल्डिंग की बात है।
प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार तो और भी बड़ा हो गया। पब्लिक बिल्डिंग तो पब्लिक फंडिंग से होती है, तो गवर्नमेंट कहती है हमने पैसा लगाया है, हम अपने कलर में कर सकते हैं। जैसे आपने उठा के भगवा कलर में रोडें रंगनी शुरू कर, रोडवेज की बसें रंगनी शुरू कर दी, तो वो एक बार को आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग को मेरे घर पे आप रंगने आइए, यकीन मानिए मेरा घर रंगने का प्रयास होता तो वहां पर तो केवल FIR हुई है, यहाँ पर तो धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठ जाते हैं। और प्रयागराज में क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी देखिए अपने असली रंग में आ गए, बिल्कुल अपने असली रंग में आ गए। देखिए बिल्कुल, अगर इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही, मेरा असली रंग में और अपनी पार्टी के असली संस्कार में बोल रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर पक्का होता अगर मेरा घर अगर इस तरीके की भाषा आप अनुमान लगाइए कि अगर ये सत्ता में होंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये अभी की भाषा है इनकी। कानून का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुन लीजिए सौरभ जी, आप अपनी भाषा का सुधार, मेरी बात सुनिए शशांक जी, आपने अपने संस्कार का परिचय दे दिया। आपने बता दिया कि अगर आपके घर आते तो कितना खून खराबा करते हैं आप, धरना ये आपने बता दिया। नो गलत, अरे छोड़िए, गलत कोर्ट मत करिए, गलत कोर्ट मत करिए, कोर्ट मत करिए, सब चीज रिकॉर्डेड है हर चीज। शब्द सुधार आप चाहे जो करें, लेकिन इस बात को शशांक जी आप प्रतिनिधि से पूछिए क्या बोला ब्रजेश जी की बात को बिल्कुल बार-बार सुनिए कर रहा हूँ। आप रिवर्स करिए, आप रिवर्स करिए और देखिए कि ब्रजेश जी से सवाल ये है, ब्रजेश जी सवाल ये है एक तरफ चाइना, नेपाल, ईरान, तमाम सारी दिक्कतें हैं भारत के ऊपर, आप लोग वहां लड़ नहीं रहे और घर में भगवा कलर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है, पहले ये तय कर लेना पड़ेगा। आपने तो भारतीय होने में भी अपने बारे में संदेह व्यक्त कर दिया। हमारी सरकार कहां नहीं लड़ रही है, किससे नहीं लड़ रही है। और आप ये देखिए हमारी सरकार की, हमारे नेता की कूटनीति, हमारे केंद्र सरकार ने कूटनीति से उस चाइना को, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनने के सपने, सर जरा उन 20 शहीदों को भी याद कर लीजिए, जो 20 शहीद हुए हैं। ये हमारी सरकार ने बताया। एक बार 73 दिन डोकलाम में हमारी सरकार ने बताया था, अब की फिर देखिए 62 दिन बताया है। और आप इस बात को मानिए, विपक्ष का काम let me finish within 30 seconds I will finish। प्रदीप जी listen me। देश वहां सीमा पर लड़ रहा है और हम यहाँ पर अंदर भगवा कलर कर रहे हैं, मंत्री जी भगवा कलर कर रहे हैं। तो ये छोटी सी गली में भगवाकरण हो गया, इसका हंगामा ना खड़ा करते। वो कहते कि देश प्रायोरिटी है। अगर एक गलती से या कोई भी व्यक्ति वहां पर भगवा रंग कर दिया, गलती से आप कह रहे हैं कि ये गलती से हुआ ना, गलती से हुआ ना, गलती क्यों हो रही है? आप इसको नहीं हम कह रहे हैं गलती। आप इसको तूल मत दीजिए प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि एक गली में अगर भगवा रंग रंगा गया तो हम कह रहे हैं पूरा देश पहले इनकी प्राथमिकता में होना चाहिए था। यह गली, जिसकी सोच बिल्कुल गलीज सोच है, वो गली पर रहेगा। गली से निकलने के बाद ही देश बनता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं गली पर स्यापा नहीं करना चाहिए, देश पर पूरी तरीके से देश की सरकार और जवानों के बात सर एक छोटी सी गली की नहीं है, बात यहाँ नियम कायदे कानूनों की है। सीमा पर हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते। एक गली में कोई भगवा रंग हो गया तो इस पर सीमा पर उनका मनोबल बढ़ जाएगा सैनिकों का, ये जो चिल्लपों और तौबा हो रही है उनको खबर जाएगी तो पता चलेगा हम देश के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो देश में अपनी गली के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि रंग थोड़ा सा उनके मन मुआफिक नहीं हुआ। एक गली सर आप पहले आप समझिए, किसी के मुंह पर भगवा रंग लगा देंगे,
कोई व्यक्ति जब अगर भगवान हम कह रहे अपने घर प्रदीप जी तो मना करेगा तो उसके मुंह पर फेंक देंगे। प्रदीप जी आप देखिए, सब कुछ भाईचारे पर होता है। हमारे यहाँ होली के त्योहार आता है, सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। ये भाईचारा नहीं है। सुन लीजिए, पहली बात तो सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि प्रदीप, हम कह रहे हैं कि आप इस विषय को यहीं पर थोड़ा सा मिनिमाइज करिए कि हम एक विषय अपने विषय के साथ शामिल करते हैं कि लड़ना नहीं है, छोटे से विषय को बड़ा विषय नहीं बनाना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना है। आखिर तिल का ताड़ किसने बनाया? जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तिल का ताड़ बनाने के लिए तैयार बैठा है। प्रदीप जी, जिनके पास काम है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। जो कह रहे हैं गुंडे, ये अभी एक शब्द मैं सुन रहा था कि ये गुंडे है, फला है। इनकी भाषा, गुंडा शब्द इनका पेटेंट है, अपराध इनका पेटेंट है। इन्होंने जब तक ये सत्ता में रहे, गुंडों की परवरिश करना, गुंडों को पालना इनकी पार्टी का प्रथम ध्येय है। हमारे यहाँ विकास दुबे नाम का गुंडा जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की, उसका असर क्या हुआ? हमारे यहाँ आपको याद होगा कि सीओ राजेश साहनी नाम के। नहीं, वो ठीक है सर, जरा गजराज जी के पास चलते हैं। रुक जाइए गजराज जी। अरे सर, आप समय कम है, हमारे पास समय थोड़ा ही बचा है। गजराज जी, सौरभ जी कह रहे हैं आपके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए आप इस तरह के फालतू मुद्दे उठा रहे हैं। सर, स्टैंड क्या है? देखिए, राजेश साहनी नाम के सीओ को समाजवादी पार्टी का बैनर लगा करके जीप की बोनट पर बैठा कर कैसे बेइज्जत किया गया था। वो गुंडे आज भी महिमा मंडित हो रहे हैं। हमारा गुंडा अगर गुंडाई करता है तो वो उसका हश्र क्या होता है, आपने देखा विकास पॉइंट ब्लैंक से मारा है, ये भी याद कर लीजिए। 8 एक सीओ रैंक के अधिकारी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दिया गुंडे ने। प्रदीप जी, उस गुंडे का हश्र क्या हुआ? उसके परिवार को और गुंडों की पूरी फौज का हश्र क्या हुआ? आज सरकार, हमारी सरकार ने बताया कि ये योगी की, ये मोदी और योगी की सरकार है। गुंडों को कोई भी स्पेस नहीं मिलने वाला है। गजराज जी दीजिए। गजराज जी, सौरभ जी कह रहे हैं आप लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के फालतू मुद्दे उठाते हैं। के अंदर सुई तक भी नहीं बनती थी। जब ये मुल्क आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जिस मुल्क के अंदर बैलगाड़ी चलती थी, हमने ट्रैक्टर में बदला है। जिसे साइकिल नहीं मिलती थी, मोटरसाइकिल में, कार में हमने बदला है। इस मुल्क के अंदर कारखाने हमने लगाए हैं। इनकी पार्टी ने कारखानों को बेचा है। और गजराज जी, बात यह हो रही है आपकी पार्टी मुद्दा विहीन है और इसीलिए ऐसे फालतू के मुद्दे उठा रही है। कार्रवाई नहीं की, क्या उन गुंडों को पनपने दिया? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम गुंडे तैयार करेंगे और फिर उन गुंडों को मारेंगे। यही इनकी परंपरा रही है। अरे, इन्होंने इस मुल्क के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। इनके योगी जी ने, प्रदीप जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात ये है, सौरभ जी कह रहे हैं। गजराज जी, सवाल सुनिए पहले। के अंदर गड्ढा मुक्त सड़क नहीं बना पाए हैं, हैंडपंप की मरम्मत नहीं करा पाए हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है पहले से ही। गजराज जी, सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए। गजराज जी, सवाल यह है कि आपकी पार्टी मुद्दा विहीन है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं आप लोग। कह रहा हूँ कि जब से मुल्क आजाद हुआ तब से लेकर हमने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। हमने इस देश के अंदर विकास किया है। हमने इस देश को, जिसमें सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बनाने का काम हमने किया है। हमने देश को तोड़ने का काम नहीं किया, देश को बांटने का काम नहीं किया। मैं जवाब दूं? मेरे मित्र जब पैदा भी नहीं हुए थे, अगर इनके बुजुर्ग जीवित हैं तो अपने बुजुर्गों से मालूमात करें कि इस मुल्क की क्या हालत है। गजराज जी, जवाब ले लीजिए। गजराज जी का माननीय गजराज जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ देश जब आजाद हुआ था, सुन तो लीजिए, तब हमारे देश में जो चीजें। सौरभ जी, बहुत पीछे नहीं जा सकते, समय बहुत कम है।
गजराज जी तब ये इस बात को कह रहे हैं, जब गजराज जी पैदा हुए थे तो ये टोपी और ये तिरंगा और सब पहन के नहीं पैदा हुए थे, तब छोटे थे, तब ये भी बिना कपड़ों के ही पैदा हुए थे। आप इतने बड़े होने के बाद सुनिए, सुन तो लीजिए। मैं जानते हैं सौरभ जी, समय कम है, शशांक जी का रुख करेंगे। तब हमारा देश विपन्नता के दौर से गुजर रहा था, जो भी सरकार आती उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सुई बनने की व्यवस्था करता। आज हमारे यहाँ, आज हमारी सरकार आई है, देखिए हम दुनिया में आर्म्स एम्यूनिशन खरीदने का काम करते थे। पिछले 6 सालों में 30% अपनी जरूरत का सामान, रक्षा सामान हम खुद बनाने लगे। हमारी खरीदारी कम हो रही है, हमारी सुन तो लीजिए, हम सुनिए सुन तो लीजिए, कौन सा बनाया है जी? गोला बारूद हम विदेशों से खरीदते थे, इजराइल से और रूस से और अन्य देशों से खरीदते थे, स्वीडन से। आज भारत में हमारे देश की अपनी कंपनियां बनाने लगी हैं। अब इसका डिस्क्लोजर आप अकाउंट मत मांगिएगा, इसका अकाउंट इसलिए मत मांगिएगा कि जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल ठीक करें, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं भाई। शशांक जी ये बताइए, एफआईआर हो गई है, क्या अब कार्रवाई होगी? शशांक यादव जी कहना चाहूंगा कि बड़ा सौरभ जी ने कहा कि देश इतनी चिंता में है और बड़े छोटे से मुद्दे को विपक्ष तूल दे रहा है। विपक्ष तूल नहीं दे रहा है, केवल आपको याद दिला रहा है। अगर आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो आप अपने जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना निर्णय थोप नहीं सकते हैं। विवाद सिर्फ इतना है, विवाद एक गली का नहीं है, विवाद एक मकान के रंग का नहीं है, विवाद किसी कलर विशेष का नहीं है। विवाद सिर्फ इतना का है कि एक व्यक्ति का निजी मकान है, अगर उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सौरभ जी ये भी जानकारी कर लेंगे कि जिस परिवार के मुंह रंगा गया है वो भी सैनिकों का परिवार है, कोई साधारण व्यक्ति वो लोग नहीं है, उनकी भी जानकारी ले लेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोकतंत्र में अगर यकीन करते हैं तो असहमति को आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये एक जबरदस्ती, तानाशाही और फासिस्ट प्रवृत्ति कहलाएगी कि जबरदस्ती मेरा मन रंग इस रंग का है तो इस रंग का करूंगा, मेरा रंग नीला है नीला है, भगवा है भगवा। ये नहीं चल पाएगा, लोकतंत्र में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, नहीं चल पाएगा, लोकतंत्र में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एक जल्दी से इस पर भी टिप्पणी कर दीजिए कि एफआईआर हो गई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जल्दी से किया है तो उस पर तो एफआईआर का कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो न्यायालय देखा जाएगा अगर उस एफआईआर पे कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है गजराज जी, अगर उस एफआईआर पे कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है गजराज जी, बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट आपका। एफआईआर हो गई है, क्या आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी? कानून में विश्वास रखती है तो मैं कहना चाहूंगा कि कार्रवाई सख्ती से की जाए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने जबरदस्ती भगवान लोगों के मकानों को रंगा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं उन मित्रों से कि आज जिस पार्टी में, कल को अगर दूसरी पार्टी में पहुंच गए तो क्या वो रंग फिर से बदल देंगे? क्या वो नीले रंग में पहुंच जाएंगे या तिरंगे रंग में पहुंच जाएंगे? उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मौजूदा हुकूमत वास्तव में चाहती है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, हम सब लोग खुश रहे, आवाम खुश रहे, गली मोहल्ले के लोग खुश रहे, तो उनको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी राय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रजेश जी क्या कहेंगे? एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन क्या कार्रवाई होगी कोई? प्रदीप जी, एफआईआर दर्ज होगी ये बात अभी हमको तो तक नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि दर्ज हुई है तो निश्चित तौर पर पुलिस की जांच करेगी, विवेचना करेगी और उसके बाद उसका जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त देश कोरोना जैसी पैंडेमिक से गुजर रहा है। हमारा देश कई मोर्चों पर, सीमाओं पर लड़ रहा है। इस वक्त गली मोहल्ले में भगवा हो गया या 3 रंग हो गया, 2 रंग हो गया, 1 रंग हो गया, इन मुद्दों के बजाय सौरभ जी वही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इस समय देश कोरोना से लड़ रहा है, मंत्री जी को कोरोना की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ये भगवाकरण किस काम का? वहां तक उन तक पहुंच रहा होगा, सब तक पहुंच रहा होगा, देश तक, जनता तक पहुंच रहा है। हमारा सिर्फ एक निवेदन है कि जो लोग इस विषय को बहुत तूल दे रहे हैं वो भाईचारे का परिचय दे। देश जिस चीज से जूझ रहा है, गजराज जी हैं,
शशांक जी हैं या अन्य लोग हैं, हम लोगों की ड्यूटी बनती है पहले हम लोग इससे लड़ लें, फिर राजनीति तो करते रहेंगे। राजनीति करने के लिए बहुत अवसर आएगा, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो राजनीति किस काम की? भगवा का विरोध किस काम का? पहले लड़ाई लड़ लिया जाए। नहीं, बात भगवे के विरोध की नहीं है सर। बात इस बात का है कि जो पार्टी रहेगी तो क्या पूरा गली मोहल्ला प्रदेश उसी कलर में रहेगा? जी भगवा रंग शशांक जी, मौका तो नंदी जी ने दिया ना, अन्नश्री, कोई जरूरत नहीं थी, किसी का कोई विवाद नहीं था। यहाँ बात रंग की नहीं है, बात जबरदस्ती की, असहमति की बात है। शशांक जी, बात रंग की नहीं है। शशांक जी, अगर मनसा अच्छी होती तो अनदेखा भी किया जाता है। अगर जानबूझकर तिल का तार बनाने पर आमादा है तो कुछ भी मौका खोज सकते हैं। असहमति लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। असहमति नहीं, अरे ये कोरोना जो है, पहाड़ कहाँ से बनेगा? तिल को पैदा क्यों होने देते हो? कोरोना जो है असहमति और सहमति लेकर नहीं आया है शशांक जी, गजराज जी, ये तो पूरे विश्व में बिना सहमति के आया है। पहले इससे लड़ लीजिए, लोकतंत्र की दुहाई और ये सारी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। सर यही तो कह रहे हैं कि पहले कोरोना से लड़ लीजिए, पहले बाहरी दुश्मनों से लड़ लीजिए, बाद में ये सब कलर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला यही है, देश एक और कोरोना से लड़ रहा है, लाखों मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं, हजारों मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं और ये संख्या लाखों में पहुंच गई है। और इस बीच बाहरी शक्तियां भी हमारे ऊपर तिरछी नजर किए हुए हैं और हम अपने घर में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पूरी गली को भगवाकरण करने में लगे हुए हैं। और जब लोग एतराज करते हैं तो उनके लोग उस घर को पूरी तरीके से भगवा रंग में न सिर्फ रंग देते हैं बल्कि उस व्यक्ति के मुंह पर भी भगवा रंग फेंक देते हैं। क्या ये कोरोना से लड़ाई है या जब जब पार्टी बदलेंगी क्या गली मोहल्ले उसी रंग में बदलते जाएंगे? आखिर ये कल्चर कब तक चलेगा, ये सवाल बहुत बड़ा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।